इस वीडियो में हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में, प्रॉम्प्ट मास्टरिंग प्रॉम्प्ट्स के बारे में, जहां पर हम जानेंगे कुछ 12 लॉज की। वो आपको पते होंगे, बहुत ज्यादा सिंपल्स हैं। आपको नाम को याद नहीं करना है क्योंकि ये कोई थियरी क्लास नहीं है। आपको इस सबको अपने रियल लाइफ में उतारना है, आपको प्रैक्टिस करना है। और जब आप प्रैक्टिस करें, जब आप प्रॉम्प्ट लिखें, तो आपको ये सब बातों का दिमाग में ख्याल रखना है, क्योंकि वो सब लिखने से, वो सब का ध्यान रखने से आपका प्रॉम्प्ट का जो इफेक्टिवनेस है, जो आपका काम का जो एफिशिएंसी है, वो बढ़ सकता है। क्योंकि एआई का काम ही तो यह है कि आपके वो काम को आसान करे और आपके काम को वो फास्ट करे। तो यहाँ पर ये वही करता है। जहां पर आपको सबसे पहले ये जो स्लाइड अभी आपको दिखाता हूं, ये आपको पता है, और ये गोल्डन रेशियो भी है, और ये तीन चीज बेहद आवश्यक भी है। जहाँ एक्टिंग एज अ, वो है रोल। आपको एक रोल डिफाइन करना है कि एआई को, कि वो है क्या, वो कौन होके वो एक प्रॉब्लम पे सोल्यूशन निकालेगा, वो है कौन। और वो है कौन में वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप उसको बना सकते हैं, एक एक्सपर्ट बना सकते हैं, कोई फील्ड का आप उसके सबसे हाईएस्ट डिग्री पोजीशन दे सकते हैं, और उस तरीके से वो व्यवहार करे, उस तरीके से उसका रोल को आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद टास्क परफॉर्म, कि वो करेगा क्या, क्या चीज करेगा। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको आप बोल सकते हैं कि बिल्ड, अगर आपको एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट है तो आप उसको बोल सकते हैं बिल्ड यूट्यूब आउटलाइन कर सकते हैं। आप वो कौन से फॉर्मेट में देगा, आपको आंसर वो देगा कैसे, मतलब वो क्या फॉर्मेट में देगा आपको। वो HTML आपको चाहिए, आपको मार्कडाउन फॉर्मेट चाहिए, आपको टेबल में चाहिए, आपको जेसन फॉर्मेट में चाहिए, आपको आंसर चाहिए किस में। तो उसके लिए आपको मदद करेगा वो फॉर्मेट। आप जब लिखेंगे तो आपका एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस में आपका प्रॉम्प्टिंग बहुत आसानी से हो सकता है। अगर इजी काम है तो ये एक सेंटेंस से आप पे काम हो सकता है, और ये बेसिक चीज है। द कॉन्टेक्स्ट सैंडविच, जहां इसको हम बोलते हैं द स्टेट योर कोर गोल at the top of the prompt and repeat the primary instruction at the bottom, keeping the AI logged on your intent throughout। अब ये जो लिखने के बाद, ये सेंटेंस लिखने के बाद आपको जो भी लिखना है, आपको जो उसको वो एक्सप्लेन करना है, आप वो काम कर सकते हैं, और आपको वो मदद करेगा। और यहाँ पर जो अब आगे अगर जाएंगे तो हम लास्ट की तरफ में हम देखेंगे भी कि कैसे क्या क्या रोल आप दे सकते हैं, क्या क्या टास्क आप दे सकते हैं, वो आप जानेंगे भी आगे जाते हुए। तो वो हम आगे जाते हुए देखेंगे। लेकिन अब चलते हैं रूल्स के, अब हम चलते हैं लॉज के ऊपर। तो पहला चार लॉज, ये आपको ये स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। जहां पर पहला लॉ है स्पेसिफिक रूल्स, जहां पर एलिमिनेट वल्गर स्पीच, डिफाइन एग्जैक्ट वर्ड काउंट, डेट, टेक्निकल बाउंड्रीज टू रिमूव एम्बिग्यूटी। तो आपको स्पेसिफिक रूल्स देना है, आपको एआई को बताना है कि वो स्पेसिफिकली उसको करना क्या है, उसका वर्ड काउंट क्या होगा, वो कौन सा डेट मेंशन करे, वो एग्जांपल ले तो कैसा एग्जांपल ले, अगर उसको कोई एग्जांपल अगर आपने लिखने बोला है तो, या वो स्पेसिफिक रूल्स को आप डिफाइन करें, जिससे कंफ्यूजन दूर होगा, जिससे एम्बिग्यूटी दूर होगा। और लॉ टू क्या है, रोल असाइनमेंट। आपको जो मैंने बताया कि रोल, आपको एक्ट एज, वो क्या तरीके से वो एक्ट करे, वो के उसको एक्सपर्ट बनाएंगे तब वो और अच्छा आपको आंसर देगा। और नहीं तो वो लेमैन की तरह जेनरिक आंसर देता नजर आएगा। तो आपको वो तो नहीं चाहिए, आपको तो चाहिए सबसे बेस्ट आंसर आना चाहिए। तो बेस्ट प्रोफेशन, आपको बेस्ट अथॉरिटी देना पड़ेगा उसको, जिसको वो अपने आप को मान सके और उसके तरह वो आंसर दे। क्योंकि आप क्या लिखते हैं उस पर उसका आंसर डिपेंड करता है। और तीसरा चीज है चेन ऑफ थॉट्स। ये चेन ऑफ थॉट्स आपको मैंने बहुत पहले से आपको मैं बताते आ रहा हूँ, जहां पर आपको थिंक स्टेप बाय स्टेप, जो आप जैसे आप थिंक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे एआई को भी आपको थिंक करवाना है स्टेप बाय स्टेप। और उससे आपका एक्यूरेसी 40 to 60% टाइम्स बढ़ सकता है। और लॉ फोर है कॉन्टेक्स्ट लेयरिंग, सप्लाई बैकग्राउंड फर्स्ट देन क्वारी। या आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपना बैकग्राउंड दें, कि वो है कौन, आप करते क्या थे, आपका क्या वो है, आप उसको बैकग्राउंड आप देंगे तो वो और आसानी होगा उसको वो प्रॉब्लम को करने के लिए। तो और यहाँ पर मोर प्रिसाइज आउटपुट दे सके, वो कॉन्टेक्स्ट को अच्छे से समझ सके, तो ये आप काम कर सकते हैं। फिर है लॉ 5 to 8 के अंदर, जहाँ ये यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग एंड एग्जांपल्स के बारे में बताता है कि आपको आउटपुट कैसा चाहिए। जब हमने पहला स्लाइड देखा था तो उसके अंदर में भी आउटपुट कैसा चाहिए आपको फॉर्मेट मेंशन था। तो यहाँ पर भी फॉर्मेटिंग है, जेसन में चाहिए, टेबल्स में चाहिए, HTML चाहिए, चाहिए क्या, कोड चाहिए, PY का कोड चाहिए, किसका चाहिए, क्या चाहिए। तो ये आपको मेंशन करना है। लॉ 6 है
रिफाइनमेंट, जहां नेवर सेटल फॉर अ फर्स्ट ड्राफ्ट, यूज इम्प्रूव दिस बाय फोकसिंग ऑन डैश। क्या चीज पर आपको इम्प्रूव करना है, तो वो चीज को आप लिख सकते हैं और उससे आप अपने प्रॉम्प्ट, आप अपने आंसर्स को, ये है कि आंसर्स को और रिफाइन और फाइन ट्यून कर सकते हैं। ये फाइन ट्यून करने का तरीका है। फिर है कंस्ट्रेंट सेटिंग, ये बहुत जरूरी है। आपको लिमिट सेट करना है, आपको स्पेसिफिक बाउंड्रीज सेट करना है एआई के लिए, जिसके अंदर वो काम कर सके। आपको बोलना है कि मैक्सिमम इतने शब्द के अंदर आंसर दो, इससे ज्यादा शब्द के ऊपर आंसर दो। आपका जरूरत क्या है उसके अनुसार आप अपने कंस्ट्रेंट्स को हिला सकते हैं, बदल सकते हैं कंस्ट्रेंट्स के सेटिंग को, और आपको वो एक प्रॉम्प्ट लिख के वो करना है। आप जब एक प्रॉम्प्ट के अंदर ये 12 लॉस फॉलो करना है, जब आप ये 12 लॉस को फॉलो करेंगे एक एक प्रॉम्प्ट के अंदर, तो आपका प्रॉम्प्ट का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। और उसके लिए ये जहाँ पर एग्जाम्पल प्रोविजन है कि आपको एग्जाम्पल्स देना है, आपको एआई को एग्जाम्पल से समझाना है। अगर आप उनको बेस्ट एग्जाम्पल से समझाओगे तो वो बेस्ट एग्जाम्पल्स की तरह आपका आगे का चीजों को प्लान करेगा, आगे का चीजों को बनाएगा। तो वो जरूरी है। फिर लॉ 9 to 12 क्या है, लास्ट के 4 लॉस क्या है। जहाँ टेम्परेचर कंट्रोल, आपको मैंने एक और वीडियो में मैंने बताया था कि जहाँ पर टेम्परेचर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लेग्राउंड में जाकर आप एआई के प्लेग्राउंड में जाकर कैसे खेल सकते हैं एआई के टेम्परेचर के साथ। तो वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर आप प्रिसाइज मोड फॉर फाइनेंशियल स्क्रिप्ट और क्रिएटिव मोड फॉर थिएट्रिकल कंटेंट, कंटेंट इम्प्लिसिट स्ट्रीमिंग दी मॉडल्स आउटपुट स्टाइल, क्योंकि वो आपका क्रिएटिव और लीगैलिटी के बीच का डिफरेंस बन जाएगा टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर जब आपका कम होता है तो आपका आपका वो ज्यादा टेक्निकल आंसर देता है, और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो आपका क्रिएटिव आंसर देता है। तो वो आप काम कर सकते हैं। फिर लॉट 10 क्या, मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन, अपलोड इमेजेस पीडीएफ एंड रेफरेंस डायरेक्टली, एनालाइज द कैश मेमो, सजेस्ट अ पाइथन स्कीमा। आप ऐसा आप कोई पीडीएफ, इमेज, एक्सेल कुछ डाल के आप उससे आंसर्स मांग सकते हैं उसके बिहाफ में। तो वो काम है। बताते हैं कि मल्टी मॉडल आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, कुछ अपलोड फाइल का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। लॉ 11 है हाइपोथेटिकल फ्रेमिंग, जहां पर प्रिटेंड यू आर अ स्केप्टिकल क्लाइंट। अगर आप कोई अपने मार्केटिंग का, अगर आप देखना चाहते हैं कि मार्केटिंग में कैसे करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एज अ क्लाइंट आप उसको बोल सकते हैं कि एज अ वो क्लाइंट, एज अ व्यूअर वो जज करके दे आपको, वो और रिफाइन करने में वो मदद करे। तो वो काम भी आप कर सकते हैं। फिर रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, आप ये कोई भी टूल, अगर समझिए आपको कोई टूल मिल गया तो आप उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं एआई की मदद से। कोई कॉन्सेप्ट है अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको वापस से जान सकते हैं रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के मदद से। ये एक और चीज है। फिर है रोल टास्क फॉर्मेट चीट शीट, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था। अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपके लिए सरप्राइज था। और ये आपको बताता हूँ, जहां पर रोल्स के अंदर आप कुछ ऐसे रोल्स दे सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर आया हूँ आपके लिए, मैं 15 एग्जांपल्स लेकर आया हूँ। जहां पर आप देख सकते हैं सीईओ की तरह आप बोल सकते हैं एक्ट करो, प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह एक्ट करो, स्क्रिप्ट राइटर की तरह एक्ट करो, डेटा साइंटिस्ट की तरह एक्ट करो, प्रॉम्प्ट इंजीनियर की तरह एक्ट करो। आप बोल सकते हैं टास्क टू ट्राई, आप बोल सकते हैं कि ईमेल सीक्वेंस लिखो, कोर्स आउटलाइन बनाओ, एसईओ कीवर्ड्स बनाओ, डेटा एनालिसिस करो, बुक आउटलाइन बनाओ। आप कोई फॉर्मेट के अंदर आप मार्कडाउन फॉर्मेट बोल सकते हैं, स्प्रेडशीट में चाह सकते हैं, प्लेन टेक्स्ट में चाह सकते हैं, आंसर एचटीएमएल चाह सकते हैं, या कोई पीवाई का कोड चाह सकते हैं आप, प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स आप मांग सकते हैं। तो आप ये सब आपको, ये आपके क्रिएटिव के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। सीधा सा बात है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको आपका वाई क्लियर है तो एआई वो सारे काम वो कर सकता है। और लॉजिक ओवर मैजिक, क्योंकि मैजिक से नहीं होता है, यहाँ पर परफेक्ट लॉजिक काम करता है, परफेक्ट मैथ्स काम करता है। और आपको मैंने बताया भी था कुछ वीडियोस के पहले कि वो क्या है। अगर आप नहीं देखा है तो आप जाकर वो देख सकते हैं। ये सीरीज जहां पर आधा से ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं, निकल चुके हैं, आप वो सब पूरा सीरीज को जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब के बारे में मास्टर क्लास निकल चुका है, आप वो 12 वीडियो का वो मास्टर क्लास फ्री में देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर, मेरे चैनल के अंदर। आप उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को। लेकिन यहाँ लॉजिक ओवर मैजिक के अंदर बताता है कि होपफुल गेसिंग, जहां पर होपफुल गेसिंग नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग को प्रॉम्प्टिंग इज प्रोग्रामिंग, यू आर राइटिंग लॉजिक इन नेचुरल लैंग्वेज। क्योंकि अब प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है, कोई पाइथन का कोड लिखना अब मामूली बात हो गया है एआई के आने से। यहाँ पर आप रिपीटेबल टूल्स बना सकते हैं, आर्किटेक्चरल रिस्पॉन्स बना सकते हैं। ये 12 लॉस को हर एक प्रॉम्प्ट में यूटिलाइज करके, यूज करके आप कुछ बहुत भयानक सा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आंसर मिलेगा। यही है सबसे बड़ा बॉटम लाइन, यही है कि जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपको आउटपुट मिलेगा। और कौन सा चीज के लिए क्या
एआई, कौन सा एआई को यूज करना है, वो भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जैसे अगर मैं दो ठो अगर आपको एग्जांपल दूं तो है कि आपको अगर आपको जीमेल का रिप्लाई देना है तो आप गूगल का जेमिनाई का बटन आता है जीमेल में, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप गामा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वॉइस चाहिए तो आप 11 लैब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे आप टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स का मदद लेकर आप काम को बढ़ा सकते हैं आगे। तो ये सब चीजें हैं, आपको ये सब चीज जानना होगा कि प्रॉम्प्ट तो एक चीज है, लेकिन उसके आगे में जाता है कि टूल्स को आपको कैसे यूज करना है, वो आपको आपके चीजों के स्पेसिफिक सिटी में आपको देखना पड़ेगा। तो ये एक तो चीज था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।